अब हम एक और वचन को पढ़ेंगे। हम यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और यदि परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा था, आपको पहले चुनाव करना होगा। मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, धन की सेवा करनी है, या मनुष्यों को प्रसन्न करना है। चुनाव कर लो पहले। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता, इमोशनली होता, तो मैं परमेश्वर का सेवक ना होता। लोग बोलते तो कोई काम नहीं कर रहा है, चर्च ने तेन की देना, प्रभु ने तेन की देना, काम करेगा तो खाएगा। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे काम करना जरूरी है, बाइबल भी बताती है काम करना जरूरी, पर मैं आपके प्रेशर से नहीं, मैं गॉड टाइम से करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का टाइम मुझ में आएगा कि मैं अपना काम करूं, स्टैंड करूं, तब मैं करूंगा, आपकी बातों में प्रेशर में आके नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको अपने आत्मिक जीवन पर, अपने नेचर पर, अपने स्वभाव पर, अपने विवेक पर, चरित्र पर ऐसा घमंड होना चाहिए कि मुझे पता है अगर ऐसा स्वभाव बाइबल कहती है एक व्यक्ति के जीवन में है तो वह व्यक्ति कहां जा सकता है। मैं किसी भविष्यवाणी के द्वारा अपनी लाइफ को कई वक्त नहीं देखता, मैं नेचर के लाइफ में देखता हूं। अगर ये बातें मुझे पता है प्रभु को ये बातें अच्छी लगती है एक सेवक के जीवन में, ये बातें अगर मैं अपनी लाइफ में रखूंगा और रखूंगा तो मुझे पता मैं कहां जाने जा रहा हूं। इसीलिए मैं प्रॉफेटिक वर्ड देता हूं, इस मिनिस्ट्री के बारे में घोषणाएं, विजन्स आपको देता हूं, क्योंकि वो विवेक नेचर बताता है कि आप कहां जाने वाले। लोग किस तरह से जज करते हैं, लाइफ ऐसी नहीं जिएंगे। लोग सोचेंगे पास्टर जी मुझे विजन आया, हजारों लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, पास्टर जी मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। वो विजन्स, हालेलुया, वो उसके विषय में लंबी बात है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं विजन से अच्छा, इस तरह के विजन से अच्छा आपका चरित्र भी उसकी गवाही दे कि जो विजन आया है सचमुच में अपनी लाइफ में वैसा स्वभाव, वचन के द्वारा नेचर, करेक्टर, शुद्ध विवेक, पवित्रता, होलीनेस, वफादारी, ईमानदारी, परमेश्वर की ओर से परखा हुआ पा रहा हूं। सचमुच जो मैंने देखा है जो मेरे जीवन में पूरा होगा। आपकी लाइफ उस दर्शन के विषय में गवाही देती है। हालेलुया। याद रखना, आपकी लाइफ उस दर्शन के विषय में गवाही देती है। किसी की भविष्यवाणी पर डिपेंड ना रहो कि किसी ने बोला, पास्टर ने बोला तू सेवा करेगी, प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने तुझे सेवक के रूप में चुना, और लड़कियां कंफ्यूज हैं। उसकी मम्मी बोल रही है मैं तेरा फॉरेन का लगाने जा रही हूं। नहीं नहीं मम्मी, मैंने सेवा करनी है प्रभु की। उसकी कोई कहते हैं हम तेरी मैरिज करने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, पर पहले मुझे दर्शन आया, मैं प्रभु की सेवा करूंगी। पास्टर ने बोला कि तेरी पहले सेवकाई होगी फिर तेरी मैरिज होगी। लोग इन चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं, विजन, दर्शन पर। लोग समझ नहीं पाते उस चीजों को, और वो क्या है, बुलाहट उनकी होती नहीं, वो किसी के वर्ड। आपका विवेक बताएगा आप कहां जाएंगे, आपके अंदर की हलचल बताएगी आप कहां जाएंगे। तो इस तरह से अपनी लाइफ को जांचना शुरू करो। बहुत लोगों को देखा जिन्होंने डिसीजंस गलत ले लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ में आराम से सेवकाइयां बढ़ रही हैं और विजन के द्वारा कि मुझे लड़कियों को विजन आता है, मुझे विजन आया मेरी इस लड़के के साथ मैरिज होगी, और लड़के को भी विजन आया मेरी तेरे साथ मैरिज होगी। मतलब विजन्स में, दर्शंस में, और वो मैरिज कर लेते हैं, बाद में सब सेवकाई खराब। हालेलुया। सब खत्म। हालेलुया। जी आपके अंदर की हलचल, आपका डिसीजन, मैरिज आपका खुद का चुनाव है। हालेलुया। आपका विवेक, आपका चरित्र के कौन आपसे मेल खाए। हालेलुया। मतलब क्या है, आपको उसे परखना होता है कि जे मेरे शैतान तो नहीं मेरी लाइफ को दिशा दे रहा है कोई। तो आपको सेवकाई में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, अगर हम यहोशू की किताब पढ़े, यहां पर लिखा है यहोशू, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुनाव कर लो, धन की सेवा करोगे, नुक्सों की बातों के अनुसार चलोगे, या परमेश्वर के दिए हुए वचन अपनी अंदर की हलचल के अनुसार चलोगे। हो सकता है आपकी परमेश्वर के लिए हलचल कम हो चुकी, प्रेम कम हो चुका, वो बुलाहट कम नहीं हुई, वो दर्शन कम नहीं हुए, परमेश्वर की योजना आपके ऊपर है। हालेलुया। हो सकता है आप जिम्मेवारी, परिस्थितियों, हालातों से गिरे हुए हैं, अब आपको लगता नहीं मैं वो करूंगा, पर याद करो उस आत्मिक माहौल में जो मिले हुई बातों को। हालेलुया। तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार करते थे, चाहे मोरिया के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ने डिसीजन लिया, यहोशू ने अपना अंतिम फैसला
सुना दिया। हालेलुया। शिकेत में उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया, उस नगर में, उस जगह में, उस लोगों के बीच में, मैं तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। उसने डिसीजन लिया। हालेलुया। आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए और फिर उसमें अड़े और खड़े रहो सेवा के। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा का जीवन। हालेलुया। कहता है आज यदि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो। इन्हीं को परमेश्वर ने काम के साथ, सेवा के साथ साथ चुना हुआ है। हालेलुया। आपको समझना इन चीजों को, अपनी हलचल के द्वारा, अपनी बुलाहट को क्लियर करना इन चीजों के द्वारा। हालेलुया। होशू की किताब अगर हम इसकी 24 की 19 आयत को पढ़े, यहां पर क्या लिखा है? होशू ने लोगों से कहा तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। उन्होंने कहा मैं तो डिसीजन ले चुका हूं परमेश्वर की सेवा करने का। मैंने तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे कुड़कुड़ाने में, तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे जीवन में मैंने इस चीज को देखा कि तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी लाइफ में पाप है, बहुत सारी बातें, आज लोग सेवा करेंगे, लड़कियों से भी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें छिपा के रखेंगे, संसारिक सॉन्ग भी सुनेंगे, आप रखे जाते हैं कई वक्त। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहता तूने धन नहीं कमाना, तूने कोई काम नहीं करना। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मतलब आपको फोकस एक चीज की ओर लाना है कि मैंने परमेश्वर की ऊपर भरोसा रख के उसके कामों को करना है, तो आपको इस चीज को समझना है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए ना चिंता करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, ना भोजन से बढ़कर, या शरीर से वस्त्र बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम उनसे अधिक मूल्यवान हो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? 31 आयत में लिखा है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब बातों की खोज में रहती हैं। तो इन्हीं बातों में तो अन्य जातियां भी खोज में रहती हैं। तो आप भी इन्हीं चीजों में खोज में, तो आप परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? आपको इन चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार अपनी लाइफ के लिए मरना पड़ता है कुछ साल, आप वेट नहीं करते। लोग वो मेरा बिजनेस स्टैंड नहीं है, वो जल्दी करिए जी, प्रभु दे कम तक बात चो होंगे। वेट करो, प्रभु करेगा। वो जी मेरा घर तैयार नहीं है, घर को कर लें, टाइम आने पर प्रभु आपको देगा। हालेलुया। वो जी मेरी मैरिज नहीं हो रही, जल्दी मैरिज कर ले जी, रहा नहीं जाता जी, टाइम आने पर वो होगी। पर आप गॉड टाइम से कर रहे हैं या अपनी जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं जी? आपको ध्यान से समझना है। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में देखा परमेश्वर ने राइट टाइम पर हर चीज मेरे लिए इंतजाम करते हुए। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पढ़कर मिलेंगी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। कई बातों के लिए मैंने प्रेयर भी नहीं की और वो चीजें मेरी लाइफ में डिजाइन होती की, क्योंकि मैं प्रभु के कामों में व्यस्त था। हालेलुया। मैंने अपने लिए कई वक्त प्रेयर नहीं की और समय पर वो मेरी चीजें होती रही। हालेलुया। जब वो हो जाती थी मैं जानता था सचमुच ये राइट टाइम था इस चीज का होने के बाद। हालेलुया। जब 1 साल उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में बोया कि मैं प्रभु के काम में बढ़ सकूं, मतलब ऐसे उसने बोया, पर मैं बाद में जान पाया वो व्यक्ति मेरी लाइफ में इसलिए आया था कि मैं प्रभु में बढ़ सकूं। हालेलुया। 1-2 साल मैंने चिंता में भी प्रभु की सेवा की, अपनी स्टैंड की, लाइफ के स्टैंड की चिंता नहीं की, तो प्रभु ने मेरे लिए ये सहायता भेजी है। हालेलुया। परख के देखो कितना भला है, धन्य है जो उसके करीब आता है, उसकी सेवा करता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है वह बहुत फल लाता है। सेवा के लिए क्या करना है? सेवा मतलब अपने आप के लिए मरना। लिख लो। मैंने कई लोगों के डिसीजन देखे, पता क्या है? अन्य जाति की उस व्यक्ति ने मुझे वो चिढ़ाते हैं, तेरा कुछ नहीं बनेगा प्रभु में, तो कभी कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी, पास्टर जी अब मैं चाहती हूं आप मेरे वीजे के लिए प्रेयर करें, मेरा फॉरेन का वीजा लगे और मैं उन्हें बताऊं कि मेरे परमेश्वर ने कितना आशीष किया। अरे परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं? क्या सिर्फ आप उनको बताने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनकी बातों के लिए, या प्रभु की इच्छा जानने के लिए वेट करना चाहते हैं? हालेलुया।
नहीं जी, मेरी मैरिज तो ही होएगी अगर मैं फॉरेन जाऊंगा। अब पूरी दौड़ इसलिए करवा रहे हैं कि मैरिज तो ही होगी अगर फॉरेन जाऊंगा। तो प्रभु की इच्छा है या नहीं उसकी चिंता नहीं है। भाई जिस लड़की को मैं चाहता हूं उससे मैरिज हो जाए तो मुझे फॉरेन जाना पड़ेगा। लोगों के ऐसे डिसीजंस हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। जब जब आप अपने शरीर के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में सोचेंगे तब तक आप खोएंगे प्रभु को। हालेलुया। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, जो प्यार नहीं करता अपनी लाइफ को, प्रभु के लिए अपना सब कुछ खत्म करता है, सुसमाचार के लिए अपने आप के सबको त्याग देता है और गति में रहता है एक समय, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं वो अनंत जीवन तक के लिए आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा भी। कितनी बड़ी बात है। आज तक परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्त रखा, उसने मेरी रक्षा की। मैं कई वक्त बताता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे तंदुरुस्त रखा आज तक अपनी सेवा में। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं आने दी कि मैं संडे पुलपट पर ना आऊं, वेडनेसडे मीटिंग पर ना आऊं, फ्राइडे मीटिंग में ना आऊं, कोई मेंटरशिप मीटिंग में ना आऊं, कोई भी मीटिंग में मिस कर दूं। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हुआ। हालेलुया। कि मेरी लाइफ में, और मसीह में कितने साल हो गए आपको पता है, प्रभु को जाने में 10 साल हो गए, पर ऐसी बात कभी नहीं हुई। जो प्रभु की सेवा करता है उसकी प्रभु रक्षा करता है। और जो आप देखेंगे आपको प्रभु ने सेवा के लिए हो सकता है चुना है, आप भाग रहे हैं प्रभु से और आप दुखों में जा रहे हैं, कभी ये खराब हो गया, कभी आप बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि आप अपने लिए जिएंगे तो आप खोते हैं कुछ। हालेलुया। अगर आपकी सेवा की भूलाहट है, एक समय आने वाले प्रीच में पार्ट्स में ये बातें क्लियर होगी। हालेलुया। यदि को मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और सबसे बड़ी बात, यदि को मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, यहां मैं हूं, कहता है मेरा सेवक भी वहां होगा। आप प्रभु के साथ होंगे, एक समय प्रभु आपका आदर करेगा। अगली आयत में लिखा है यदि को मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। सभी स्वर्ग जा रहे होंगे पर प्रभु आपको आवाज देकर बुलाएगा, अरे तूने तो बहुत अच्छी मेरी सेवा की है, तू इधर आ, तेरे लिए तो ये घर तैयार है, तेरे लिए तो वो जो सबसे ऊंचा स्वर्ग के घर है ना, तेरे लिए वो तैयार है, तेरी पोस्ट अलग है। हालेलुया। क्योंकि तूने इस पृथ्वी में मेरी बहुत सेवा की है, दुखों में भी तू खड़ा रहा, तूने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, तू खड़ा रहा, तूने वेट किया, तूने भरोसा रखा मुझ पर। हालेलुया। तूने गटी में देखकर पाप नहीं किया। कई लोग देखते हैं वो सरदा नहीं जी तनख्वाह तो सेवका चो उपरों पैसे कटने की कोशिश करते हैं, वो सरदा नहीं जी ये बिजनेस तो बॉस दे थोड़े जब गले चो पैसे कटने शुरू करते हैं, सरदा नहीं जी चोरी तो बिना। कई बार शैतान उनके मन में ऐसे बातें डालता है और लोग पाप कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। इसलिए सेवका के लिए प्रभु का डर आपके जीवन में होना इंपॉर्टेंट है सदा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तो परमेश्वर उसका आदर करेगा। कितनी बड़ी बात, प्रभु आपके साथ भी होगा और आपका आदर करेगा। कह सकते सभी हो रहे हो और आप, कोई आपका पड़ोसी जो आपका दूसरा वॉलंटियर टीम के बाकी मेंबर एक लाइन में जाते होंगे, स्वर्ग में तो जाते होंगे, आपको देखेंगे, अरे आपको यीशु मसीह ने आवाज देकर बुलाया, आप अलग जा रहे हैं, और आप जब जा रहे हैं और आपके लिए म्यूजिक बज रहा है, दूत एंजल्स म्यूजिक बजा रहे हैं और आपका आदर हो रहा है। मैं नहीं जानता वो किस रीति से आदर होगा, पर वो आदर होगा तो बाकी देखेंगे कि पिता इसका आदर कर रहा है। हालेलुया। कई वक्त मैं देखता हूं बहुत लोगों के अंदर बहुत अच्छा नेचर है। हालेलुया। चर्च में कुछ टाइम पहले एक छोटी सी चीज चर्च की गुम हो गई थी और मेरे टीम, मैं उसे ढूंढ रहा था और मेरी टीम के मेंबर देखा यार पास एक चीज को ढूंढ रहे हैं, उनका फोकस उधर लगा, वो पूरा उसे चैन नहीं आया जब तक वो उस चीज को ढूंढे ना। और एक दिन के बाद आ रहा था पास जेरी आपकी वहां पड़ी थी। हालेलुया। मैंने कहा मुझे इतनी चिंता नहीं थी जितनी तुझे थी। हालेलुया। तो मैं नहीं जानता हूं, लोगों के अंदर मन होना चाहिए। हालेलुया। क्या आपने कभी परमेश्वर का डर रखा, मैन ऑफ गॉड का डर रखा? क्या आपने कभी परमेश्वर की सेवा की? क्या आपने कभी मैन ऑफ गॉड का साथ दिया उनकी सेवा में? कितना आप रिकॉर्ड बनाते हैं परमेश्वर के सामने, कितना रिकॉर्ड बनाते हैं आप अगुए के सामने। हिजकिय्याह ने रिकॉर्ड बनाया था परमेश्वर के सामने। आज लोगों का परमेश्वर के सामने कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जिस चर्च में वो सेवा कर रहे हैं, देखा जो थोड़े में वफादार वही बहुतों का अधिकारी होगा। आज लोग जिस चर्च में सेवा कर रहे हैं उसमें उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना और परमेश्वर के कामों को करना है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनाए परमेश्वर के साथ, और जिस भी अगुओं के साथ, जिस भी आप बॉस के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा रिकॉर्ड बनाओ अपना। हालेलुया।
इब्रानियों की किताब हम पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय उसकी 14 आयत। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। अगर आज का वचन आपको सुनकर फील हो रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध विवेक नहीं है, सचमुच मेरे अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहा, अब मैं बहुत गलत लाइफ जी रहा हूं, मैं संसारिक लाइफ जी रहा हूं, मैन ऑफ गॉड का डर मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहा, परमेश्वर का डर नहीं रहा, अपने बॉस का डर नहीं रहा, अपनी फैमिली का डर नहीं रहा, तो लिखा है अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो विवेक नहीं रहा, वो पवित्रता ही नहीं रही, वो होलीनेस नहीं रही, वो आत्मिक जीवन नहीं रहा, अगर आपको फील हो रहा है मेरा विवेक कैसा हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज है। लिखा है जिस मसीह के लहू ने जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, हो सकता है आपका विवेक में मरे हुए काम जाग चुके हैं। कौन से मरे हुए काम? जो मसीह में आने से पहले आपके जीवन में स्वभाव था, नेचर था, गुस्सा था, क्रोध थी, बुरी भावना थी, लालच था, घमंड था, मैं थी, जलन थी, चुगली थी, विरोध था, झगड़ा था, अशांति थी, वो लिखा मरे हुए काम। तो मरे हुए काम अगर आपकी लाइफ में फिर आ चुके आपके विवेक में, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। आपके वो अगर आज कहेंगे प्रभु आज मुझे अपने लहू के द्वारा मेरे विवेक को शुद्ध कर दे, फिर से मुझे तेरे लिए वो जलन को पैदा कर दे, तो आप फिर से शुद्ध विवेक से ही प्रभु की सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। सेवा के लिए आपको क्या चाहिए? शुद्ध विवेक, जो आज विवेक को, नेचर को, चरित्र को, रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने लोगों का नहीं है, मैन ऑफ गॉड के सामने नहीं है, किसी के सामने नहीं है। जिस झुंड में वो सेवा करे उस झुंड में उनका रिकॉर्ड नहीं है, आपस में टीम के सामने उनका रिकॉर्ड नहीं। उनको पता है जे टीम का मेंबर ऐसा है, जो हमारे बीच में जे कई बार गंदा मजाक भी कर देता, जे उनका टीम में रिकॉर्ड नहीं, मैन ऑफ गॉड के सामने रिकॉर्ड नहीं, परमेश्वर के सामने रिकॉर्ड नहीं है, और उनका विवेक अशुद्ध हो चुका है। लिखा है तू अपने अशुद्ध विवेक को तो तेरे यीशु का लहू दूर करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके विवेक को शुद्ध करे, 1 मिनट के लिए छोटी सी 1 मिनट की स्ट्रांग प्रेयर करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने घुटनों पर आओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे लहू पर बिलीव करता हूं, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, जो मेरे हानि के लिए नहीं मेरे कुशल के लिए बोलता है, जो मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं मेरे पापों को माफ करने के लिए बोलता है, मेरे विवेक को शुद्ध करने के लिए बोलता है। बोलो जो मुर्दा विवेक, जो विवेक की मरी हुई बातें फिर से मेरे जीवन में आ चुकी हैं, संसारिक बातें, तो वो आज पिता तेरा लहू मेरे जीवन में मुझे इन अशुद्ध विवेक से आजाद करे, मेरे विवेक को शुद्ध करे। प्रभु तेरा लहू मुझ में मांगता हूं, होने दे यीशु तेरे लहू का छिड़काव, यीशु के लहू का छिड़काव ग्रहण करो, यीशु के लहू का छिड़काव, लहू का छिड़काव, लहू का छिड़काव। अपने हाथ रखो अपने माथे पर और तेरे लहू का छिड़काव मैं ग्रहण करता हूं। यीशु मुझे लहू के छिड़काव के द्वारा मेरे विवेक को शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। मेरे विवेक को शुद्ध कर दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं परमेश्वर, ताकि तेरी सेवा कर सकूं, ताकि तेरी सेवा कर सकूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। बिलीव करो कि आप चेंज हो चुके हैं, बिलीव करो होली स्पिरिट आपको टच कर चुका है, आपके अंदर कुछ डाल चुका है परमेश्वर। हालेलुया। और आपके ऊपर पिछला मेरा प्रीस था, परमेश्वर का अनुग्रह, वो आपके ऊपर ग्रेस दे चुका है, उसकी दया कम नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया और वो कहता है पास्टर जी मैं अपनी गवाही के साथ आया हूं, प्रभु ने मुझे इस बड़े संकट से बचाया और इस गवाही के साथ ब्लेस किया, पर पास्टर जी मैं प्रभु में बहुत कमजोर था, फिर भी प्रभु ने मुझे आशीष किया। मैंने बहुत गलतियां भी की, बहुत प्रेयर भी जीरो हो चुकी थी, फिर भी प्रभु ने मेरी सहायता की। मैंने कहा यही तो परमेश्वर की दया है। आप रोज गुनाह करते हैं, वो रोज बख्श देता है। कितना वो आपके विषय में इंतजार करता है, आज सुधरेगा, आज सुधरेगा, आज सुधरेगा। कितना वो वेट करता है आपके विषय में। इतना आप लोगों के विषय में वेट नहीं कर सकते। कोई आपको सताए, एक मारे आप कहते हैं कोई नहीं मार ले, प्रभु कहता है सह ले। 2 मारेगा, प्रभु ने कहा धीरज रख। 3 मारेगा, आप हाथ पकड़ लेंगे, बहुत हो गया। हालेलुया। क्या आपके अंदर संयम है? धीरज के बाद संयम बेके मारता जा, प्रभु के लिए मारता जा, मैं सहता जाऊंगा। हालेलुया। पर उसका इनकार ना करूंगा। हालेलुया। शैतान मार ले, तंग कर ले इस परीक्षा में जितना करना है, पर मेरा परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करेगा इसके बाद। हालेलुया।
जब मुझे वो तालेगा, परख लेगा, मैं सोने के नाई निकलूंगा। सेवकाई से पहले परीक्षा है हालातों के द्वारा, आपके घर के हालातों के द्वारा, आपकी जिम्मेवारियां आपको घेरेंगी, बहुत सारी चीजें घेरेंगी, और फिर प्रभु चेक करेगा कि आप उस परीक्षाओं में कैसे गुजरते हैं। प्रभु आपको थोड़ा अभिषेक देता है और आपके ऊपर निगाह करता है। अगर आप थोड़े में, आपको छोटी ड्यूटी मिलती है, थोड़ा अभिषेक मिलता है, थोड़ी भरपूरी मिलती है, तो प्रभु आपको चेक करता है कि आप कैसा चल रहे हैं। जो विश्वास योग्य है प्रभु से और देता है। हालेलुया, प्रभु से और देता है फिर। हालेलुया। ठीक है, हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे, उसका 42 अध्याय, उसकी एक आयत को पढ़ेंगे। यशायाह 42 की एक, यिर्मयाह से पहले आएगा यशायाह, उसका 42 अध्याय, उसकी एक आयत। यहां पर लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न हो। प्रभु कहते मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं। प्रभु अपने दास को संभाल कर रखता है और उससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। प्रभु अपने दास के ऊपर अपना आत्मा रखता है, और कभी भी दास के प्रति कुड़कुड़ाना मत। उस आत्मा को प्रभु आपके ऊपर भी रखेगा। हालेलुया। और जाति जाति के लिए न्याय प्रगट करेगा, ना वह चिल्लाएगा ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। देखो प्रभु की सेवा, प्रभु ने कहा जो सेवक आएगा, जो यीशु मसीह आएगा, वो कैसी सेवा करेगा। जाति जाति में न्याय प्रगट करेगा। आपके अंदर भी ये चीजें रखनी, ना वो चिल्लाएगा ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपना बाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट के को वह ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बचाएगा, और सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा ना हियाब छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर से सिर करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। 6 आयत में लिखा है, जो 6 आयत में पढ़ने जा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूं, कई लोगों को सेवा के लिए जब रेमा वचन आता है, बुलाहट का वचन आता है, जैसे मेरा जो शायनंजा के बीच में मेरे जीवन में एक प्रभु ने बात की थी, कई लोगों को प्रभु ने इस वचन के द्वारा, लोगों के लिए भी मुझे ये वचन दिया। और कई वक्त जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जे रेमा वचन प्रभु उन्हें देता है, बाइबल के इस वचन में लेकर जाता है। तो आपने इसे कैसे समझना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब कई लोगों को ये वचन मिला और वो प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने डिसीजंस लिए। हालेलुया। वे कौन सा वचन है? मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। कहता है मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे प्रकाश ठहराऊंगा जातियों के लिए, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और अंधियारे में बैठे उनको कोठरियों से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा मैं। और देखो पहली बातें जाती रही, अब सब नई बातें मैं तुझे बताता हूं, जो होने पर है मैं तुझे पहले से ही सुना देता हूं। हालेलुया। कहता मैं तुझे नई बातें बताता हूं, जो होने पर है मैं तुझे पहले से ही सुना देता हूं। हालेलुया। तो आपने उस समय अपने विवेक को देखना है। एक सेवक के जीवन में जो बातें होनी चाहिए, जो परमेश्वर के दास ने आज हमें बताई है, क्या ये बातें मेरे जीवन में है? हालेलुया। क्या मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, नबियों पर प्रतीत है? क्या ये सब बातें जो मेरे जीवन में है, परमेश्वर का डर है, उसके अगुए का डर है, ये शुद्ध विवेक है, मेरे अंदर प्रभु के लिए, रूह के लिए तरस है, बोझ है, विश्वास योग्य मैं हूं, जहां मैं अपनी संसारिक बातों में मैं निराशा में रहता हूं, बोझ में, जो खुद प्रॉब्लम है वो दूसरों की प्रॉब्लम को कैसे दूर करेगा, वो खुद चिंता करता है अपनी लाइफ की। हालेलुया। कई वक्त मैंने बड़े बड़े चेलों को देखा, जो प्रभु के चेले हैं, डिसाइपल है, वो कहते हैं पास्टर जी इतनी घर में प्रॉब्लम चल रही है, मरने को मन करता है, कई बार चित्त में आता है मैं सुसाइड कर लूं। मैंने कहा तेरे जैसे चेलों के मन में ये आ रहा है तो विश्वासी का क्या बनेगा? हालेलुया। तो क्या आप इतने स्ट्रांग हैं? छोटी छोटी बात क्या बड़ी बड़ी चिंता करते हैं, और आप कहते हैं ये वचन प्रभु ने मेरी सेवा के लिए चुना है। जब भी आपको कोई रेमा वचन मिले, उस अपने चरित्र, विवेक,
अपनी लाइफ की हलचल, बुलाहट, अपना आत्मिक जीवन, अपनी होलीनेस, अपना प्रभु के साथ रिश्ता, प्रभु के साथ अपना डिसिप्लिन को देखकर बोलो कि सचमुच ये वचन मेरे लिए है। कई बार एक व्यक्ति हर हिस्से में आत्मा में बढ़ रहा होता है, पवित्रता में, रोजों में, पवित्रता में, शुद्ध विवेक में, वफादारी में, ईमानदारी में, बोने में, नाइट प्रेयर में, तब उसे ऐसे वचन आता है तो वो समझ पाता है सचमुच मैं, प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं उसके कामों को करूं। हालेलुया। तो आपको उसने समझना है। अगर आपको फाइनल नहीं, आपने कन्फर्म मांगो। प्रभु, मूसा ने चिन्ह मांगे। कई वक्त बाइबल में दासों में प्रभु ने, प्रभु अगर सचमुच तेरी ओर से मुझे चिन्ह दे, प्रभु का इसका बात का ये चिन्ह होगा। फिर उसने कहा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, प्रभु ने कहा फिर ऐसी बात का ये चिन्ह होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं, प्रभु से चिन्ह मांगे। तब तक अपनी लाइफ को उस विजन पर, रेमा वचन पर डिपेंड ना करें, विजन्स पर, किस चीज पर, जब तक आप खुद अपने विवेक में उसे मिलाकर ना देखें। हालेलुया। क्योंकि ये सेवा के लिए वचन है। हो सकता है आज का वचन लंबा है, पिता की ओर से ये एक हमारे लिए एक मैसेज है, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। हमारी इच्छाओं के विषय में बात नहीं हो रही, ये उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा के विषय में बात हो रही है। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत है। परंतु तुम में ऐसा होगा कि, परंतु 26 में लिखा है, यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। सेवा के लिए और वचन, यदि कोई बड़ा होना चाहता है, ब्लेस होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने। आपस में मिलके रहो, टीम वर्क में आपस में मिलके रहो। जो बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। अगर आपने किसी की अधीनगी की नहीं तो कोई कभी भी प्रभु आपके अधीन लोग नहीं देगा, चाहे बिजनेस में, चाहे आप कल आपकी सेवका ही हो। अगर आप किसी के अधीन सही तरह से नहीं चले, अशुद्ध विवेक से चले, मन में बहुत सारी बातें रख के चल रहे हैं, तो कल प्रभु आपको जब ब्लेस करेगा, जो बोओगे सो काटोगे, तो आपके भी कल लोग अधीन नहीं होंगे। आप अगुओं की बात को इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, कल आपकी भी कोई आवाज को सुनेगा नहीं जब आप लोगों को बोलेंगे। जो बोएंगे तो सो काटना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार हम नए नए प्रभु में थे, कुछ कुछ हमने बो दिया। जब मेरी लाइफ में वो बातें आती थी, मैंने कहा ये तो अमृत काटना ही पड़ेगा, क्योंकि बोया है तूने, ताकि तुझे बोने और काटने को समझ आए। हालेलुया। तो इसीलिए तो 27 आयत में लिखा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। जो प्रधान होना चाहता है, फोरमैन बनना चाहता है, चर्च में मेन ड्यूटी में आना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। 28 में लिखे, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छिड़ोतरी के लिए अपने प्राण दे। वो इसलिए नहीं आया यीशु मसीह को उसकी सेवा टहल की जाए। इसलिए आपने स्वार्थी जीवन से हम सब ने बाहर आना है। हालेलुया। रिलैक्सपन से बाहर आना है, कुछ करना है परमेश्वर के लिए। हम सब सेवकों ने, जितने सेवक देख रहे हैं, वॉलंटियर्स देख रहे हैं, टीम देख रहे हैं, चर्च के लोग देख रहे हैं, हमने, यीशु मसीह ने भी अपना इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल कीजिए, हमने सेवा करने के लिए बुलाया है, ना कि एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए। हालेलुया। हो सकता है एक टाइम प्रभु आपको दे जब आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ खोएं, हालेलुया, बहुत कुछ छोड़ें, हालेलुया, पर आपने याद रखना है वो आपकी लाइफ सदा के लिए नहीं है। हालेलुया। वो आपकी लाइफ नहीं है, आपको जल्दी से अपने ट्रैक पर रहना है। हालेलुया। ट्रैक पर वापस आना है। हालेलुया। ये याद रखना है। परंतु इसलिए आया कि उसकी वह सेवा टहल करे। यीशु इसलिए आया कि वो सेवा करे। तो आपको कितनी करनी चाहिए? अगर यीशु मसीह सेवा करवाने के लिए आए, चेलों के पैर धोए, उतनी सेवा की, तो आपको और मुझे कितनी करनी चाहिए? और बहुतों की छिड़ोतरी के लिए प्राण दे। और केवल सेवा नहीं दी, प्राण दिए, अपनी सेवा का सबूत दिया, सेवा के लिए प्राण दिया। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मैं सेवा करूं, मुझे ये सहना पड़ गया, वो सहना पड़ गया। अरे आपकी शारीरिक हानि तो नहीं हुई कि आपकी सेवा के लिए कोई हाथ पांव काट दिया हो किसी ने विरोध के कारण? छोटी छोटी बातों में कभी हार मत मानो। हालेलुया। जब हालात बुरे हो तो बड़े बड़े अंगीकार करो अपनी लाइफ में जो प्रभु ने दिए। उन डायरियों को उठाओ और याद करो प्रभु आपके लिए कितने वायदे कर चुका है। हालेलुया। प्रभु के वायदों को याद करो। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 25 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। कुछ पन्ने आगे जाएं, मत्ती 25 अध्याय उसकी 22 आयत को। यहां पर लिखा है, और जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। एक स्वामी ने, आपको पता है, 1 तोड़ा, 5 तोड़े, 2 तोड़े, जिसको 2 तोड़े सौंपे थे उसने आकर अपने स्वामी से कहा, मैंने 2 तोड़े और कमाए। कि पास्टर जी, आपने मुझे ये काम दिया था, ये ड्यूटी दी थी,
देखो मैंने उस ड्यूटी में आपने तो केवल इतना काम दिया था, पर मैंने इतना करके दिखा दिया। सोचो आपने सेवा का जीवन है आपका ऐसा कि पासी आपने तो इतना किया था काम, देखो मैंने इतना करके दिखाया, और आपका अच्छा रिकॉर्ड बने परमेश्वर के सामने, मैन ऑफ गॉड के सामने, और वो कहे सच में तू धन्य है, हालेलुया, तू अच्छा विश्वास योग्य सेवक है, हालेलुया। पर आज लोग कहेंगे मेरी तो ये ड्यूटी है, मेरी तो ये जॉब है, मुझे इतना काम भी करना पड़ता है, इतनी मेरी सैलरी नहीं है, इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है जितना मुझे काम करना पड़ जाता है। लोग कहते हैं प्रभु पहले हमें ब्लेस करे फिर हम काम करेंगे। परमेश्वर कहता है पहले तो अच्छा रिकॉर्ड बना फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लोगों का सोचना अलग है। लोग सोचते हैं कुड़कुड़ाएंगे सिस्टम के प्रति, चर्च के सिस्टम के प्रति, मिनिस्ट्री के सिस्टम के प्रति, और लोग देखेंगे कि परमेश्वर तो उन्हें जांचता है, हालेलुया। वो कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं, प्रभु जिस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को श्रोत्री के लिए सबके लिए प्राण दे दिया, हालेलुया। देखिए जे सेवक आगे कहता है मैंने 2 के 4 कमाए। प्रभु कहता है जितनी तुझे ड्यूटी दी है अगर तूने उतनी भी कर दी है ना तो अपने आप को निकम्मा सेवक बोलना। और याद रखो अगर आप तनख्वाह ले रहे तो आपने सेवा नहीं की, हालेलुया। जो उससे बढ़कर आप काम कर रहे हैं वो आपकी सेवा है। कहीं भी आप निश्चय में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ फ्री सेवा कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाहर, जॉब के टाइम से अलग जो आपने सेवा की है वो आपका प्रतिफल है। जॉब का टाइम भी अगर आपने इधर उधर बैठ के निकाल दिया तो वो आपका प्रतिफल, आप प्रभु के कर्जदार हो रहे हैं, सेवा कर नहीं रहे हैं। अगर आपने जॉब के टाइम में भी आपको अपना विवेक बता रहा है कि मैं इतना ले रहा हूं पर मैंने इतना काम नहीं किया, हालेलुया, तो आपका विवेक आपको कभी भी बढ़ने नहीं देगा, इस चीज में दोषी ठहराएगा, हालेलुया। तो आपने जानना है परमेश्वर की सेवा का जीवन कैसा है, हालेलुया। कैसा है परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो लिखा उसने कहा मैं 2 और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, मतलब उसके अगुए ने, पास्टर ने, मान लो, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाता हूं। लोगों को जो बाइबल का वचन पता है पर कभी लोगों ने अपनी सेवकाई में, लोगों टीम ने लागू नहीं किया कि तू थोड़े में वफादार रहा। मैंने तुझे जे ड्यूटी 2000 तनख्वाह पर तुझे चर्च की जे ड्यूटी दी, तूने 4000 का काम किया, तूने 5000 का काम किया, तू थोड़े में वफादार रहा, अब तू बहुतों का अधिकारी होगा, हालेलुया। पहले प्रभु आपको थोड़ी ब्लेसिंग देता है, थोड़ा लेवल देता है, चर्च में छोटी ड्यूटी देता है, अगर आप उसमें वफादार रहते हैं प्रभु आपको बढ़ाता है। पर आज लोगों को कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है कि प्रभु ने मुझे कामों के लिए चुना है। सेवा कर रहे तो उनका सेवा वाला जीवन नहीं है। इससे अच्छा तो आप संसार में जिए, हालेलुया। तो इसीलिए इन बातों का आपने हमेशा ध्यान देना है, हालेलुया। 25 की जो 22 आयत को हमने पढ़ा तो लिखा है तू विश्वास योग्य सेवक लिखना। परमेश्वर भी आपको, प्रभु को कहे प्रभु मुझे ऐसा सेवक बना जो विश्वास योग्य हो, मुझे ऐसा अभिषिक्त बना जिसके ऊपर तू भरोसा कर सके, जो फेथफुल हो, जो विश्वास योग्य हो, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे, हालेलुया।